तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अलवर के तिजारा से बीजेपी के प्रत्याशी बाबा बालकनाथ ने दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर से खास बातचीत की। इस दौरान बाबा बालकनाथ ने कहा कि पार्टी का फैसला उन्हें हमेशा से मान्य रहा है। पार्टी ने तिजारा विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। मैं देश हित में काम करने वालों के लिए एक चौकीदार की भूमिका में काम करूंगा। असामाजिक तत्वों को अपने क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई उपद्रव करने से हमेशा रोकूंगा। लोकसभा सांसद बाबा बालकनाथ और अब प्रत्याशी तिजारा हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आप अपने इलाके का भी और जो आसपास जो आप एक सांसद की जो जिम्मेदारी होती है एक नेता की, वो आप पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है जो आपसे जुड़े लोग, क्योंकि मैं अलवर अभी पूरा घूम कर आई, तो लोग आपसे जानना चाहते हैं। पहला ये कि पिछले 2.5 सालों से बाबा बालकनाथ जी का नाम चल रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे और आप लगातार मना कर रहे थे। फिर बहरोड और फिर आपने तिजारा पर हामी भरी। इसके पीछे की वजह? देखिए, सबसे पहला तो हमारे जीवन का एक सत्य जान लिए आप, हम आज्ञाकारी होते हैं, गुरु के आज्ञाकारी होते हैं और उसके साथ साथ में जिस पार्टी जिस संगठन से जुड़े हैं उसके नेतृत्व के आज्ञाकारी होते हैं। मैंने उस समय भी यही यथार्थ था। हमारी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं थी विधानसभा चुनाव लड़ने की, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि पार्टी ने हमें तिजारा विधानसभा के लिए हमें सेवा करने का अवसर दिया, क्योंकि हमने अपना जीवन सेवा के लिए समर्पित किया है। और जो सेवक होता है, हम तो इस बात की खुशी मनाते हैं कि हमारे गुरु हमको कहें कि भाई वो फला काम करो, वो गौशाला का करो, वो मंदिर का करो। जितना ज़्यादा सेवा का कार्य गुरु बताता है तो उतनी प्रसन्नता होती है और ये भाव मन में आता है कि गुरु महाराज का देखो कितना बड़ा स्नेह है कि हमको हर बार हर कुछ ना कुछ कार्य बताते रहते हैं। तो उसी भाव के पर हम रहते हैं कि हमें पार्टी ने अवसर दिया है और हम सौभाग्यशाली कि हम इस योग्य हैं कि हम अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपने राष्ट्र के लिए पार्टी हमें अवसर देती है सेवा करने का। जी, अलवर दिल्ली से जुड़ा है लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों में रहा है। आपका जिक्र आता है तो जाहिर तौर पे दिल्ली से जुड़ा रहता है। उसके अलावा पहलू खान का जिक्र आया, वो केवल अलवर या राजस्थान का नहीं रहा, वो देश भर का मुद्दा बन गया। मॉब लिंचिंग का जिक्र होता है, देश भर का मुद्दा बन जाता है। और फिर कब्रिस्तान का जिक्र होता है, देश भर का मुद्दा बन जाता है। तो अलवर राजनीतिक लिहाज से स्टेबल करना, सुरक्षित करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी की? अगर आप सरकार में आते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो? देखिए, ये बात यथार्थ है और आज भी पूरे चुनाव के अंदर 5 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन केंद्र अलवर है और अलवर में तिजारा है। ये बात यथार्थ है। और पार्टी और जिस प्रकार की यहाँ की परिस्थिति है, गो तस्करी के मामले हों, इस तरह के अनेकों चोरी चपाटी के मामले, गुंडागर्दी के मामले हों, अनेकों ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है। न केवल अलवर, ये अलवर से लेकर पूरी मेवात बेल्ट जो भरतपुर तक चली जाती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आगे आने वाले समय पर मैं यहाँ पर अपने देश का, अपने देश के लोगों का, जो देश के हित में काम करते हैं, देश के मानवता के लिए काम करते हैं, उनके चौकीदार के रूप में चौकीदारी करूंगा। एक आखिरी सवाल, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है दिल्ली की सिंहासन को तय करता है, लेकिन आप जब से मैदान में हैं तो कहने लग गए हैं कि तिजारा जो है या अलवर जो है अब राजस्थान का सिंहासन तय। कोई सवाल नहीं है। तो कोई सवाल सर, आपके कार्यकर्ता ये चाहते हैं? कोई सवाल नहीं, हम सेवक हैं, पार्टी के, जनता के सेवक हैं बस। तो ये थे बाबा बालकनाथ, जो कि सांसद भी थे और अब अपना दायित्व निभा रहे हैं। तिजारा से चुनाव में उतारा गया, हालांकि उसके बाद भाजपा के अंदर काफी घमासान रहा। मामन यादव खड़े हो गए, अब उनको मैनेज कर लिया गया, लेकिन पूरी नजर रहेगी कि बाबा बालकनाथ चुनाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि बाबा बालकनाथ को चुनाव में उतारना और योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर चुनाव प्रचार करना, उनके नामांकन में आना अपने आप में काफी कुछ बयां करता है। कैमरा पर्सन नौशाद के साथ अदिति नागर, अलवर।